एम पॉकेट लोन ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था, बट अब तक 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन डिसबर्स्ड कर चुका है बहुत सारे बोरोवर को। आज हम बात करने वाले हैं एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में और साथ ही साथ इसके जो फाउंडर है उनके बारे में भी, क्योंकि लोन प्लेटफॉर्म के बारे में तो हम जान लेते हैं, बट आखिर कितने ये सेफ एंड सिक्योर है और कितनी क्रेडिबिलिटी होती है इनके फाउंडर्स में, वो भी हम समझेंगे। और कैसे ही आपसे पैसा कमाते हैं वो सारी चीज़ हम जानेंगे। अल्टीमेटली एक डिटेल रिव्यू होने वाला है एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट किए। एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड। करेंटली इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं एड्स के थ्रू से। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एड्स के थ्रू से नहीं, इवन इसकी जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी बहुत मैटर करता है, जिस वजह से 4.4 की इनकी स्टार रेटिंग है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, अराउंड 10 से 12 लाख लोगों ने इनको रिव्यू दे रखा है। एम पॉकेट के फाउंडर की अगर बात करें तो वो है गौरव जलन। गौरव जलन बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, बट इनकी MBA कंप्लीट हुई है कोलंबिया बिजनेस स्कूल से। एंड दैट्स सोर्स की काफ़ी एक रेप्यूटेड पर्सन है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। गौरव जलन डायरेक्टली एम पॉकेट को स्टार्ट नहीं किए हैं, वो मार्केट में 2016 से हैं, किसी और कंपनीज के लिए भी काम करते थे। एंड 2016 में अराउंड 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज एम पॉकेट। करंटली काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। एज आई सेड, अब तक 8,000 करोड़ रुपए बहुत सारे बोरोवर्स को, दैट मीन्स कि जो भी लोन लेते हैं एम पॉकेट से, डिसबर्स कर चुकी है। एंड इन सब के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 करोड़ की इनका रेवेन्यू दिखा रहा है एज पर द इंटरनेट। क्लियर इन्फॉर्मेशन अब तक मुझे देखने को नहीं मिला है, दैट्स वाई आप इस नंबर को इग्नोर भी कर सकते हैं। एम पॉकेट एक RBI रजिस्टर्ड इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन है, जहां पर आपको 500 रुपीज से लेकर के 30,000 रुपीज तक का लोन मिल जाता है। और यहाँ पर इनके क्राइटेरिया काफी हल्के हैं। अगर आपकी मंथली सैलरी मिनिमम 9,000 रुपीज भी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा लेट गेस कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ से लोन ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिंपली अपना ID प्रूफ यहाँ पर शो करना होता है। बट कीप इन माइंड, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं नहीं हूँ, तो हमें ये इंस्टेंट लोन अवॉइड करना चाहिए अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर हमारी पॉकेट मनी उस लेवल की नहीं है जिससे हम इस लोन को रिपे कर पाए, तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इनकी इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट दैट मीन्स कि जब आप इस लोन को रिपे करने जाते हो तो कितना आपको पे करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट 0% से लेकर के अप टू 48% पर एनम तक जा सकता है, क्योंकि इनका जो टेन्योर होता है रिपे करने का, अगर आप उस टाइम पर रिपे नहीं करते हो तो आपको APR एनुअल परसेंटेज रेट 148% तक जा सकता है। दैट मीन्स कि लेट गेस, अगर आप 2,000 रुपये एज एन स्टूडेंट हो, आपने ले लिया और उसे आप डिले करते हुए 4 महीने तक ले गए, फिर 5 महीने तक भी ले गए, लेट गेस कि आप इसे हल्के ही ले रहे हो और ये आप 8, 9, 10 महीने ले गए, तो ये आपके 2,000 रुपीज़ का लोन 6,000 तक जा सकता है। बट इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप इसके लोन को रिपे कर देते हो टाइम पर, तो किसी टाइप का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस और ना ही इंटरेस्ट भी देना पड़े। अगर आप एक लिमिटेड पीरियड होगा यहाँ पर जब आप लोन अप्लाई करोगे, उस लिमिटेड पीरियड के अंदर अगर आप रिपे कर देते हो तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं रिपे करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। बट अगर आप इग्नोर करते हो तो इन पर काफ़ी हेवी चार्जेस आपको लग सकते हैं। चार्जेस की अगर बात करें तो शुरुआती चार्जेस जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, दैट इज प्रोसेसिंग फी, अप टू 10% तक लग सकता है, बहुत हाई है। लेट गेस अगर आप यहाँ पर 2,000 रुपये का लोन लेते हो तो अगर 0% का इंटरेस्ट होता है तो आप यहाँ पर रिपे करते करते ये ओवरऑल 2,300 से 2,400 रुपये के आसपास बन जाता है। मेजर यहाँ पर फैक्टर आता है प्रोसेसिंग फीस। और जितने भी लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है एक प्रोसेसिंग फी, दूसरा आप जब लेट पेमेंट फी वगैरह देते हो वो, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन योर लोन। सो यही मेन 3 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं किसी भी लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म का। और अगर आप ऐसे लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म से लोन लेते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको टाइम पर रीपे कर देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो फॉर स्टूडेंट्स ID कार्ड लग सकता है, आपको पैन कार्ड लगेगा, और आपकी जो एज है वो 18+ एंड 21+ होनी चाहिए, तब जाकर जो यहाँ से आपको लोन मिल पाएगा। और अगर आप एक सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पर मिनिमम 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, तभी जाकर आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर पाओगे। सेकेंडली, सेम डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको लग सकता है अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो। मेजर यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा सेल्फी होगा और KYC वगैरह लगेगा, कुछ आपको साइन करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ हैक्टिक टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर नहीं होती हैं लोन अप्लाई करने के लिए। बट इन सबके अलावा एक हिडन चार्जेस और पेनल्टी चार्जेस होती हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ये प्लेटफॉर्म्स आपको नहीं बताती हैं। आपको एक छोटा सा केस दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक बंदा, किसी का रिव्यू था, हमें प्ले स्टोर पर देखने को मिला, बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि ऐसा भी
भी हो सकता है। एक बंदा जिसने 16,000 रुपीज़ के आसपास लोन लिया एम पॉकेट से और किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उस लोन को वो रिपे करने जाता है 8 महीने बाद। ठीक है, कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। तो वो 16,000 रुपये बढ़ कर, बिकॉज अल्टीमेटली वो लोन है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ ही साथ पेनल्टीज भी लगेंगी। और एज आई सेड ये 142% तक जा सकता है। दैट मीन्स कि आपके पैसे का 1.5 गुना तक आपके चार्जेस भी हो सकते हैं। एंड ये 16,000 रुपये बढ़ते बढ़ते 48,000 रुपीज़ तक बन चुके थे और वो बंदा अभी काफ़ी कंफ्यूज है कि उसे रिपे करना चाहिए या नहीं रिपे करना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स में आपके पास एक ही सोल्यूशन है, आप उनसे बात करो और भैया बोलो कि देखिए सर, आई कैन पे माई मूल अमाउंट, दैट मीन्स कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है वो आप पे करोगे एंड इसके अलावा थोड़ी बहुत आप चार्जेस पे करके क्लोज करना चाहते हो। आप पूरे के पूरे पैसे नहीं पे कर पाओगे, क्लियरली आपको हाथ उठा लेना है। अब इससे होगा क्या कि आपका जो लोन अमाउंट है 48,000 से वो काफ़ी कम हो सकता है, मेनली ओवरऑल 25 या फिर 20,000 के आसपास क्लोज हो जाए, आप रिपे कर दोगे। बट एक चीज़ काफ़ी अफेक्ट कर सकता है, दैट इज़ आपका सिबिल स्कोर। सेकेंडली, अगर आप अगली बार प्लान करते हो लोन लेना तो उस समय जो है ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती है। कंक्लूजन यही निकलता है कि वो लोन एप्लीकेशन इंस्टेंट लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन हो या फिर बड़े से बड़े या फिर छोटा छोटा लोन क्यों ही ना हो, अगर आप टाइम पर रिपे करते हो दैन वेल एंड गुड। अगर आप टाइम पर रिपे नहीं कर पाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक हिडन चार्जेस, पेनल्टीज, लेट पेमेंट फी, इंटरेस्ट और सिबिल स्कोर इम्पैक्ट। दैट्स ऑल। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी रिगार्डिंग द एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन। अब अगर आप एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के थ्रू से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ के बाद का प्रोसेस आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिव्यू चाहिए था तो आप यहाँ से एक्सिट कर सकते हैं। किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, आप तैयार रखना। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, साइन अप कर लेना है पैन कार्ड के साथ ही साथ आपको अपना फोन नंबर एंड जीमेल आईडी के साथ भी आपको लॉगिन करना होगा, दैट मीन्स कि प्रोसीड करना होगा। उसके बाद आपको कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट में ही देना होता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उस बेसिस पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स दे दोगे और इसके बाद जब सारे पर्सनल डिटेल्स आप फिल करने लगते हो उसके बाद आपको ये नैच मैंडेट पूछ सकते हैं कि भैया आप ऑटो पे करना चाहते हो ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पर ये नैच मैंडेट कर लो एंड इसके साथ ही साथ जो है सारी चीज़ें आप प्रोसीड कर लेते हो। उसके बाद एट द एंड पे मालूम पड़ता है कि भैया आप कितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, बट जितना भी मिलेगा उस पर इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है, तो उस हिसाब से आप अपना लोन लें। और ये कंपलसरी नहीं है कि आप जितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है वो सारा का सारा पैसा आप निकाल लें, वो सारे के सारे पैसा आपको निकालने ही है। जितनी आपकी ज़रूरत है उतने ही पैसे आप लोन में लें और बाकी वहीं छोड़ दें एंड पे ऑन टाइम। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ।